सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कार्यकाल की खूबियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में है। देश की डेवलपमेंट के साथ साथ गरीब लोगों का कल्याण करना केंद्र सरकार का फोकस रहा है। केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, रेलवे के कार्य और अन्य क्षेत्र के विकास कार्य लगातार हुए हैं। कोरोना के संकट के बाद जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, तो वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में है। 9 साल के कार्यकाल के दौरान विपक्ष भी केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सका है। देश के प्रधानमंत्री को प्रत्येक वर्ग की चिंता है। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान ने ये भी कहा कि देश में 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है, जिसमें 22 फसलें हरियाणा में पैदा होती हैं। वहीं प्रदेश में गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने को लेकर है। पिछले दिनों सरकार बनाने के लिए स्थिति ऐसी बनी कि गठबंधन करना पड़ा। जेजेपी और बीजेपी अलग अलग पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों की नीतियां अलग अलग है। वहीं पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी वह दुर्भाग्यपूर्ण है और पहलवान हमारे देश की शान है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों के मामले में समाधान के नजदीक है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके बारे में क्या कहा जाए, जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि देश के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान ने 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, हर वर्ष उनने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं या पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में गए हैं। तो 9 साल पूरे होने के बाद महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सबकी अलग अलग जगह ड्यूटी है। मेरी सोनीपत ड्यूटी है। जो 9 साल में इस देश में हुआ है उसके बारे में अलग अलग माध्यम से जनता के बीच में हमें भी ये बातें लेके जानी है। अभी मुझे आदरणीय सांसद जी बता रहे थे, चूँकि मेरे के 12 नेशनल हाईवे इनके लोकसभा क्षेत्र में बने हैं, 8 शायद जींद में बने हैं, मुझे लगता है 8 जींद में और बाईपास वहाँ का मेडिकल कॉलेज। आप ये देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें, चूँकि आज मैं केंद्र सरकार की बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, चाहे नेशनल हाईवे हो या रेलवे के काम हो या और अलग अलग क्षेत्र में हो, और इस समय कोरोना के बाद जब पूरी विश्व की इकोनॉमी डाउन है, हमारे पड़ोस के 2 देश दिवालिया हो चुके हैं, यूरोप अमेरिका तक संकट है, उस समय इस देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में आज पूरी दुनिया में है। डेवलपमेंट के साथ साथ इस सरकार का मुख्य फोकस रहा है गरीब कल्याण। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को अन्न देना हो हर महीने, या और बहुत से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या महिलाओं के लिए अलग अलग। तो गरीब कल्याण इस सरकार का और विकास, 2 मोटो इस सरकार के लगातार रहे। और 9 वर्ष में शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। इस सरकार के ऊपर 9 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विपक्ष भी नहीं कभी लगा पाया। तो इस तरह की सरकार देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जहाँ विकास भी है और गरीबों की चिंता है। हर वर्ग, चाहे किसान हो या युवा हों, महिलाएं हों, इस सरकार का हर वर्ग के ऊपर फोकस रहा है। तो जनता के बीच में ये 9 साल के काम लेकर हम जाएंगे केंद्र सरकार के। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलवान हमारे देश की शान है, उनका गौरव है, और जो भी परिस्थिति रहो, जब स्वयं गृह मंत्री उनसे मिले हैं 3 दिन पूर्व, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, जब गृह मंत्री मिल चुके, तो गृह मंत्री के मिलने के बाद मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे जो भी है बात वो बाहर तक तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस मामले में हल के हम शायद बहुत नज़दीक हैं। मंत्री जी, आपकी बात हुई है पहलवानों से? मेरी तो हमेशा बात होती है, बड़ा आना जाना, बड़ा इस मुद्दे को लेकर कुछ बातचीत हुई हो? कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा उनसे लाड़ और लगाव हमेशा रहा है। सर, गृह मंत्री से क्या बातचीत हुई पहलवानों की, और क्या आश्वासन है वो गृह मंत्री जी ने पहलवानों को दिया? क्या कोई समाधान की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है समाधान की तरफ तो जा रहा है, लेकिन उनके बीच में क्या बात हुई वो गृह मंत्री जी और पहलवान ही बता सकते हैं। पहलवान ये कह रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा जो आंदोलन है वो ब्रजभूषण शरण तक के खिलाफ है वो जारी रहेगा, सरकार के खिलाफ है वो जारी रहेगा। एक बड़ी महापंचायत की बात है वो पहलवान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अब
भलाली में भी आज इस प्रकार से जो है बेटियां मैंने तो बयान आपके जनपद में ही सुना था बजरंग भाई का। उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे जब जो होना है और दूसरे हमारे बारे में निर्णय लाने। और जब बातचीत गृह मंत्री से हुई है तो कुछ अच्छी बात हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी के दौरे को किस तरह देखते हो? अमेरिका दौरा था। अमेरिका दौरा चल रहा है राहुल गांधी का। अब उस पर क्या बोलूँ, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि देश के बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते। जिस आदमी को इतनी समझ भी ना हो और इतनी बड़ी पार्टी का नेता हो, तो उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाके घर के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती। 2024 का चुनाव के मद्देनजर में लगातार बीजेपी पार्टी प्रयास कर रही है, अलग पार्टियां प्रयास कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ प्रदेश में जनता देख रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं बाहर निकल रही है। ऐसा कुछ आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष में है, उनका तो काम है, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, अब तक तो 2 चुनाव आप देख चुके हैं। क्या ऑप्शन है? क्या उस व्यक्ति के बारे में हुड्डा साहब कहेंगे जो बाहर ऐसी बातें कर रहा है? क्या इस लायक है वो कि देश का नेतृत्व संभाल सके? अब देश को चलाने के लिए इस समय में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प बीजेपी पार्टी लगातार अपना संगठन ने अंतिम स्तर तक पहुंचा चुकी है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं बन पाया। तो ऐसे में क्या 2024 चुनाव में कंपटीटर के तौर पर देखते हैं आप? मुझे तो लगता नहीं कोई मुकाबला लोकसभा में तो दिखाई नहीं देता। आगे की सोचें, आगे की तैयारियां करें। देखिए, अगर आप हरियाणा में देखें, जो MSP 23 फसलों की MSP केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, 22 की MSP और 1 की FRP, तो शायद हरियाणा एक उन प्रदेशों में से होगा जो ज़्यादातर खरीद करता है। जब बाजरा राजस्थान में नहीं बिकता तो हरियाणा बिकता है। अब जब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश से भी आप ये देखिए कि गेहूँ और चावल हम हरियाणा लेकर आते हैं, तो हो सकता है कल का इशू के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा कम से कम किसान के मामले में मुझे ऐसा लगता है पहले से ही, मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार पहले से ही हरियाणा किसान की चिंताओं को लेकर हमेशा जागरूक रहा है। और जो भी कल मुद्दा रहा होगा, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इसके बारे में, चूँकि प्रदेश का मुद्दा है तो विधायक बैठे हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ गौर करेगी। लगातार प्रदेश में गठबंधन आपका चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव सा चल रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहे हैं। एक तरफ दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ विप्लव देव जी, लगातार विरोधाभास जो है शब्दों का चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है। हम चुनाव साथ नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं या सरकार चलाने का गठबंधन के साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनगस की रिपोर्ट।